नमस्कार। आज हम भारत में सर्पदंश मतलब सांप काटने की जो गंभीर समस्या है उस पर बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर कोशिश यही रही कि जो जरूरी बातें हैं वो आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, हमारे स्रोतों में ना भारत के बिग फोर सांपों का जिक्र खास तौर पर है। रसल्स वाइपर, कॉमन क्रेट, इंडियन कोबरा और सॉ स्केल्ड वाइपर जी। और चिंता की बात यह है कि यही 4 प्रजातियां हैं भारत में जो सालाना इतनी मौतें होती हैं, मतलब करीब 46,000 से 60,000। हाँ, ये आंकड़ा काफी बड़ा है। वो इन्हीं की वजह से ज्यादातर होती हैं, शायद इसलिए कि ये इंसानी बस्तियों के आसपास ज्यादा मिलते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा कारण है। वैसे किंग कोबरा जैसे और भी जहरीले सांप हैं, वो तो दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है, पर उनसे मौतें कम होती हैं तुलनात्मक रूप से। अच्छा, और महाराष्ट्र, झारखंड जैसे राज्यों में तो मानसून में मामले बढ़ जाते हैं। हाँ, बारिश के मौसम में इनका बाहर निकलना बढ़ जाता है। तो समझते हैं कि ये अलग-अलग सांपों का जहर शरीर पर असर कैसे करता है, ये जानना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। देखिए, सांपों के जहर को ना हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं उनके असर के हिसाब से। एक होता है हीमोटॉक्सिक जहर। ये ज्यादातर वाइपर परिवार के सांपों में मिलता है, जैसे आपने बताया रसल्स वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर। अच्छा, हीमोटॉक्सिक, हाँ, ये क्या करता है? ये सीधे खून पर असर डालता है, मतलब खून की कोशिकाओं को और शरीर के जो ऊतक हैं, टिश्यूज, उनको नुकसान पहुंचाता है। खून के थक्के जमने की जो प्रक्रिया है उसे बिगाड़ देता है। ओह, और दूसरा वाला? दूसरा है न्यूरोटॉक्सिक जहर। ये मिलता है इलेपेल परिवार के सांपों में, मतलब जैसे कोबरा और करैत। कोबरा और करैत, हाँ। इनके जहरीले दांत मुंह में आगे की तरफ फिक्स होते हैं। ये जहर सीधा नर्वस सिस्टम, मतलब तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। नर्वस सिस्टम पर? हाँ, जो दिमाग से मांसपेशियों तक सिग्नल जाते हैं ना, उनको ब्लॉक कर देता है। वैसे समुद्री सांपों का जहर अक्सर मायोटॉक्सिक भी होता है, जो मांसपेशियों को सीधे नुकसान पहुंचाता है, और न्यूरोटॉक्सिक भी। अच्छा, तो जाहिर है जहर अलग तो लक्षण भी बिल्कुल अलग होते होंगे। मतलब वाइपर काटे तो अलग असर, कोबरा या करैत काटे तो अलग। हाँ हाँ, बिल्कुल, काफी फर्क होता है। हीमोटॉक्सिक जहर में काटने की जगह पर बहुत तेज दर्द होता है, सूजन बहुत ज्यादा आ जाती है, फपोले पड़ सकते हैं, त्वचा का रंग बदल जाता है, और कई बार मसूड़ों से, नाक से या शरीर के अंदर भी खून बहना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से गिर सकता है, जो खतरनाक है। बाप रे! और न्यूरोटॉक्सिक वाले में, कोबरा या करैत? न्यूरोटॉक्सिक में अक्सर काटने की जगह पर दर्द शायद उतना तेज ना हो, लेकिन खतरा आप कह सकते हैं ज्यादा छिपा हुआ और गंभीर होता है। इसमें पलकें भारी होकर गिरने लगती हैं, जिसे हम टोसिस कहते हैं। धुंधला दिखने लगता है, बोलने या निगलने में बहुत दिक्कत होती है। वाओ! जी। और गंभीर मामलों में किडनी फेलियर भी हो सकता है। ये जानना तो बहुत ही जरूरी है। अगर किसी को सांप काट ले, भगवान ना करे, तो उस वक्त जान बचाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए और क्या चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, जिसे सांप ने काटा है उसे बिल्कुल शांत रखें। घबराहट से जहर तेजी से फैल सकता है, और उसे हिलने डुलने ना दें। जिस हाथ या पैर पर काटा है उसे दिल के लेवल से नीचे रखकर स्थिर करें। स्थिर रखना जरूरी है। हाँ, और अगर कोई टाइट कपड़े या गहने जैसे अंगूठी, कड़ा पहना हो तो सूजन आने से पहले ही उसे उतार दें। और सबसे जरूरी, बिना एक पल भी गवाए मरीज को फौरन ऐसे नजदीकी अस्पताल ले जाएं जहां एंटी वेनम मिलता हो। ठीक है। और क्या नहीं करना है? अक्सर लोग गलत चीजें करने लगते हैं। हाँ, ये भी उतना ही जरूरी है जानना क्या नहीं करना है। घाव पर चीरा बिल्कुल ना लगाएं। नहीं करनी है फिल्मों की तरह। हाँ, वो बहुत दिखाते हैं। वो बहुत गलत है। और टूर्निकेट मतलब बहुत कस के पट्टी नहीं बांधनी है, उससे खून का दौरा रुककर उस अंग को परमानेंट डैमेज हो सकता है। अच्छा, कस के पट्टी बांधना भी गलत है? जी, और नहीं घाव पर बर्फ लगानी है, ना कोई अल्कोहल या केमिकल डालना है। ये सब तरीके बेकार हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। समझ गए। अब अस्पताल पहुंच गए जी। तो वहां इलाज कैसे होता है? आपने एंटी वेनम का जिक्र किया था, क्या वो हर सांप के लिए अलग अलग होता है, या क्या ये जानना जरूरी है कि किस सांप ने काटा है? हाँ, अस्पताल में जो मुख्य इलाज है वो एंटीवेनम सीरम ही है, जिसे ASV कहते हैं। ये असल में सांप के जहर के खिलाफ तैयार की गई एंटीबॉडीज होती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि भारत में जो एंटीवेनम इस्तेमाल होता है वो पॉलीवैलेंट होता है, मतलब वो बिग फोर जो 4 मुख्य जहरीले सांप हैं उन सब के जहर के खिलाफ काम करता है। क्या लक्षण दिख रहे हैं? दर्द, सूजन है या न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें हैं? जरूरी नहीं कि सांप की एकदम सटीक पहचान हो ही। ये तो बड़ी राहत की बात है, क्योंकि पहचानना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, अगर पहचान हो जाए तो इलाज को और बेहतर करने में मदद मिलती है, पर यह हमेशा मुमकिन नहीं होता, खासकर गांव देहात में।
एंटीवेनम के साथ साथ और भी सहायक इलाज दिए जाते हैं, जैसे आईवी फ्लूइड्स, दर्द की दवाएं, ऑक्सीजन सपोर्ट। ज़रूरत पड़ने पर वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ सकता है, या अगर किडनी फेल हो रही है तो डायलिसिस भी करना पड़ता है। घाव की देखभाल और टिटनेस का इंजेक्शन भी ज़रूरी है। जाहिर है बचाव हमेशा इलाज से बेहतर है। तो क्या कुछ ऐसी आम सावधानियां हैं जिनसे सांप काटने का खतरा कम किया जा सके? हाँ, बिल्कुल हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में या खेतों जंगलों में जाते समय मजबूत जूते और लंबी पैंट पहनना बहुत मददगार होता है। जूते और पैंट। जी। रात में बाहर निकलें तो हमेशा टॉर्च लेकर चलें। जमीन पर सोने से बचें, या अगर सो रहे हैं तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। घर के आसपास सफाई रखें, कूड़ा करकट जमा न होने दें। चूहों को कंट्रोल करें, क्योंकि चूहे सांपों को खाने के लिए खींच लाते हैं। हाँ, ये भी एक वजह है। और अनजान बिलों में या पत्थरों के नीचे हाथ न डालें। थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने भारत के बिग 4 सांपों के बारे में जाना, उनके जहर कैसे काम करते हैं, हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक, और उनके लक्षण क्या होते हैं। हमने ये भी समझा कि सांप काटने पर फौरन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अस्पताल में एंटीवेनम से इलाज कैसे होता है, और बचाव के तरीके भी बहुत ज़रूरी हैं। जी, और यहाँ एक बात सोचने वाली है। ये जो तथ्य है कि एंटीवेनम अक्सर लक्षणों के आधार पर दिया जाता है, सटीक सांप की पहचान के बिना ही, ये भारत में सर्पदंश प्रबंधन की जो ज़मीनी हकीकत है, खासकर दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में, जहाँ फौरन विशेषज्ञ द्वारा पहचान लगभग नामुमकिन होती है, ये वहाँ की चुनौतियों के बारे में क्या बताता है? ये हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की प्राथमिकताएं और संसाधनों के बंटवारे पर भी एक सवाल खड़ा करता है ना। इस पर विचार करना ज़रूरी है।